हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Knight of Pentacles, Nine of Wands, Magician, Ten of Swords, Eight of Cups, King of Pentacles, Judgment. Okay. कन्या राशि वालों इस साल एक्सप्रेसिव बहुत रहोगे, अपने मन की बातें इतना अच्छे तरीके से पेश करते नजर आओगे ना। अब तक आप लोग क्या बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या बहुत सी चीज़ें आप बोलते नहीं हो, मन के भीतर रख कर बैठे थे। इस साल आप एक्सप्रेसिव बहुत रहोगे, बहुत सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ से, कम्युनिकेशन काफ़ी देखने को मिलेगी, बातें करना अच्छा लगेगा, खूब सारी बातें करोगे, खूब सारे अच्छे अच्छे एक्शंस भी लेते हुए नजर आओगे। देखो, थोड़े अप एंड डाउन तो सबकी लाइफ में होते हैं, थोड़े अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो मतलब एक चीज़ में मैं ज़रूर देखूंगी कि एक लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए जो बेहतरीन होगी, और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन में मेन काम अच्छा होगा। आपकी कम्युनिकेशन में बहुत सॉफ्टनेस और बहुत बढ़िया बातें रहेंगी, और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे दिक्कत भी होने वाली है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जॉब की बात करें तो जॉब में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं, पर काम अधूरे रहने के चांसेस है। कोई भी काम उठा रहे हो प्लीज़ उस काम को कंप्लीट करो, क्योंकि एट दी एंड आपको सक्सेस मिलेगी उस काम में। ठीक है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है बार बार काम आधा हो सकता है। इस साल आप ऐसा कुछ रहेगा कि काम में हाथ डालेंगे लेकिन आधे में छोड़ देंगे। तो इस साल काम पूरा करना। आप ये भी हो सकता है कि काम इसलिए भी आधे में छोड़ेंगे क्योंकि आप सोचेंगे अरे मेरा क्या लेना देना, मेरा काम नहीं है, वो तो किसी और का काम है, या इस प्रोजेक्ट पे मैं क्यों सोचूं, ये मेरा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के कोई थॉट होंगे जिसको उठाओगे, उस काम को करोगे, लेकिन सोचोगे कि नहीं ये मेरा क्या होना ज़रूरी है, अचानक से उस काम को आधे में छोड़ दोगे। ठीक है, इस साल काम जाने को भी लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा कि काम चला जा सकता है, मेरी जॉब गई तो। जॉब तो नहीं जाएगी पूरे साल में, बट ये मुझे क्लियरली लग रहा है कि थोड़ा सा आप सोच विचार अजीब से करोगे। स्पेशली ये मार्च में थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकता है। मार्च के टाइम आप सोच सकते हो व्हाट इफ, या जॉब स्विच कर लूँ क्या, मेरी जॉब जाने से पहले मैं ही स्विच कर लूँ क्या। ऐसा कुछ होगा नहीं, जॉब जाएगी नहीं, बट आप सोचोगे बहुत। ठीक है, इस साल तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, इस मामले में सोच विचार बहुत ज़्यादा है आपके। ठीक है, इस साल बिजनेस में भी इंटरेस्ट आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि बिजनेस करूं क्या। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी है, रिजेक्शन या ख़त्म होने का। एक होता ना कि अगर नुकसान हो गया तो उसका डर इतना ज़्यादा है कि वो एक्शन आप ले नहीं रहे हो, सोच बहुत रहे हो, पर उस लेवल का एक्शन ले भी रहे हो तो आधे में छोड़ दे रहे हो। तो जो भी काम उठा रहे हो उसे पूरा ज़रूर करना, सक्सेस मिलेगी। जॉब वालों के लिए भी सिचुएशन अच्छी है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, सब आप लोगों के लिए फेवर में ही है। बिजनेस में तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रिटर्न्स रहेगा। बिजनेस में तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, स्पेशली जुलाई में तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, अच्छा फाइनेंस आएगा, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, सही पार्टनर मिलेंगे, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, और आपके आइडियाज़ जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसमें आप देखोगे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो खुशहाल घर में माहौल भी अच्छा बन जाएगा, उसकी वजह से सब हैप्पी भी होंगे। ठीक है, तो बिजनेस में बहुत सारी सिचुएशन अच्छी है आप लोगों के लिए। जॉब में आप बस बहुत स्ट्रेस ले रहे हो,
स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग टेंशन नहीं है, बट आप ऐसे सोच रहे हो क्विट कर दूं, क्या कर दूं, एक कन्फ्यूजन में हो आप, थोड़ा सा कुछ काम को कंप्लीट कर नहीं रहे हो, आधे में छोड़ दे रहे हो, ये एक थॉट लग रहा है। अचानक से कॉन्फिडेंस की कमी आ जाना, अचानक से स्पीच देना है, आपको खुद को प्रेजेंट करना है, अब वो टाइम आ गया जहाँ पर आपको मीटिंग खुद करनी है, सामने लोगों से आपको मिलना है, मीटिंग करने के सारे पॉइंट्स आपने नोट किए, सारी मेहनत आपने करी, सब कुछ होने के बाद लास्ट मिनट में आप वो मीटिंग के सारे नोट्स किसी और को थमा रहे हो और बोल रहे हो तू जाके वो मीटिंग कर, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं खुद को सही से प्रेजेंट नहीं करूंगी। लेकिन यही मीटिंग अगर आप करेंगे ना, इस चीज़ को अगर आपने एंड में किसी और को नहीं सौंप के खुद किया ना, 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, क्योंकि इस साल बोलने का साल है, ये साल तो आपको बोलना सिखा रहा है, ये साल तो बोल रहा है कि खुद को एक्सप्रेस करो। अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। इस साल पढ़ाई में भी अच्छा टाइम है, लेकिन ये चांसेस है कि कॉलेज या आपके स्कूल में आपका किसी की तरफ दिल आ सकता है और उसके वजह से थोड़ी सी आपका ध्यान भटक सकता है। ध्यान भटकने मतलब स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, बहुत अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, ठीक है। मन चाहे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, इंटरव्यू वगैरह देके कोई न्यू जॉब ट्राई करनी है तो न्यू जॉब के लिए भी आपको अच्छा न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, बस खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, ठीक है, ध्यान मत भटकने दो अपना स्टडीज़ से, क्योंकि ध्यान भटक गया तो फिर आगे आपके लिए दिक्कत ज़रूर है, फिर प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। इस साल इन्वेस्ट कहीं पर भी कर रहे हो वहाँ संभाल कर, कहीं पर भी निवेश किया, FD RD शेयर मार्केट वगैरह, बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है, बहुत बड़ा, ठीक है। घर खरीदा है तो कोई तरीके का स्कैम हो सकता है, ऐसा कोई जगह पे घर खरीद लोगे जो लोग, जहाँ पे वो भूमि या वो घर उनका होगा ही नहीं, वो लैंड उनका नहीं होगा या वो घर उनका नहीं होगा, इस साल धोखा मिलने के चांसेस बहुत खतरनाक है। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, बहुत बड़ा इस साल, और अपनों से भी बहुत धोखे मिलेंगे इस साल, आपकी फैमिली वालों से आपको बहुत धोखे मिलने वाले हैं। फैमिली का कोई एक मेंबर नहीं, बहुत से मेंबर्स आपको हर्ट करने वाले हैं, ठीक है, बहुत से मेंबर्स। ऐसा नहीं होगा कि इंटेंशनली, बस ऐसा होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर रख रहे हो तो हर्ट होने वाले हो, ठीक है। इस साल आपके बहुत से अपने लोग ही आपको ठेस पहुंचाने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो रहे हो, ओवर इंडल्ज हो रहे हो, वही लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन दिख रही है। मदर के लिए बहुत सी चीज़ें करनी है, करते करते आधे में रह जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ काम माँ के लिए आप करोगे, शायद माँ के लिए घर खरीदना है, लैंड खरीदना है, या माँ के लिए कोई गहना खरीदना है, खरीदते खरीदते लास्ट मिनट पे रह जाओगे और चीज़ों को टाल दोगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है माँ के साथ बेटर अटैचमेंट है, लेकिन सडनली लास्ट मिनट पे आपका माइंड चेंज हो जाएगा। भाई बहनों के सामने आप थोड़े से ऐसे रहोगे कि भाई बहन आपके पॉलिटिक्स करते हुए आपको फील होंगे, आपको लगेगा कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फादर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, फादर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। एक फादर ही आपके सपोर्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं, वरना पूरे साल आप घर वालों से तो परेशान हो ही, ठीक है। बच्चों को लेकर फिक्र दूर होगी, आपकी स्ट्रेस दूर होगी, बच्चों को आप अपने हाल में ही छोड़ देंगे, यार बढ़िया कर रहे हैं, ये सोचकर आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, और बढ़िया कर भी रहे हैं, आपको अपने बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो इस साल आप क्विट करेंगे, इस साल आप बोलेंगे मुझे नहीं करना, क्योंकि आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए हो, आप ट्राई कर करके थक गए हो। आपको शायद अगर बेबी प्लानिंग के लिए है तो आप ट्राई करके थक गए हो, जिसकी वजह से ना आप क्विट करोगे। और क्विट कब करोगे? आप जुलाई में करने वाले हो। आप जुलाई में बोलोगे अब मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे प्लान नहीं करना है, और आपको पता है क्या होगा, सितंबर में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जुलाई में आप क्विट करने वाले हो, सितंबर में आपको गुड न्यूज़ हो जाएगी कि आप कंसीव हो गए हो। सो यस, चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, जहाँ पर आपने बोला हाथ ही छोड़ दिया कि नहीं करना, चलो मारा गोली, मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, और वहाँ देखो कि चमत्कार हो जाएगा। तो यस, आपको पता है बोलते हुए मेरी आंखें नम हो गई एकदम से, मुझे ऐसा लग रहा है ओ गॉड, मतलब जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी खुशी है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि दिख रहा है कि आप बहुत पेन से गुजरोगे और आपको लगेगा यार इट्स नॉट हैपनिंग। इवन ये भी चांसेस है, मैं सॉरी टू से दिस, आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, आई नो आपके लिए ये बहुत हार्श होगा, चांसेस है कि आपके साथ कोई मिसकैरेज का सीन हुआ है, साल की शुरुआत में ही ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, या कोई बैड न्यूज़ आपको दे दी जा रही है, कोई बैड न्यूज़ है कि भाई नहीं तुम नहीं कंसीव कर सकते, सॉरी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू कंसीव अ बेबी, नहीं हो सकता, आपकी हेल्थ नहीं है, आपका बॉडी नहीं हैंडल करेगा। एंड ट्रस्ट मी, सितंबर तक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। सितंबर तक अचानक से कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मतलब एकदम आंखें नम हो जाएंगी, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि लोग इतना डरा देंगे ना आपको कि आप भी अपसेट होकर बोलोगे ठीक है नहीं करना है, और अचानक से गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो बेबी प्लान करने वालों को मेरी तरफ से दिल से बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स हैं यार, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मैंने पता नहीं किसी भी रीडिंग में बेबी के लिए बात की ही नहीं है, ये आपकी पहली रीडिंग है जिसमें मैं बच्चे के लिए बात कर रही हूँ, और मुझे इतना अंदर से ना लिटरली मैंने आपके लिए बात की, मेरी आंखें नम हो गई। तो आई नो ये फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है कई महिलाओं के लिए और कई पुरुषों के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट फीलिंग है, आई कैन गेट इट। तो मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हार्श मत होना, हर्ट मत हो जाना, भगवान है साथ में। बस ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि नहीं बस शायद मेरी नसीब में नहीं है, और वहाँ से ही भगवान मिरेकल दिखाएगा, ठीक है। तो भगवान को पूजो यार, भगवान आपके फेवर में है इस साल,
ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए हेल्थ मैटर्स में बहुत सारी हेल्थ आपकी अच्छी होगी। हाँ, वेट गेन हो सकता है, वेट कम तो नहीं हो रहा है, वेट गेन ज़रूर होगा। इस साल आपका वेट गेन होने वाला है, वेट कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग वगैरह रिलेटेड। अदरवाइज हेल्थ ज़्यादा खराब नहीं है, आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, इसलिए मैनेज अच्छा हो रहा है। इस साल टमी एरिया में ज़्यादा आपके वेट गेन आने के चांसेस है, क्योंकि बैठने की एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिव थोड़े कम रहोगे इस साल, ठीक है। थोड़ा अगर आपको देखो पहले से ही प्रॉब्लम है, पता है, तो आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ। मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि ये इशू इसके वजह से हो रहा है, तो अगर आप एक्टिव हो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। डेली की वॉक शुरू कर दो, डेली की थोड़ी एक्टिविटीज़ शुरू कर दो, है ना। इस साल दुश्मन वगैरह हर्ट कर रहे थे, थर्ड पार्टी इश्यूज थे, लीगल मैटर्स चल रहे थे, तो वहाँ सब में आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपको परेशान करने वाले खुद ही बैकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सक्सेस मिलेगी, एट द एंड आप फायदे में ही हो, ठीक है। इस साल आपके लिए आपके फ्रेंड्स के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। तालमेल थोड़ा सा बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। अचानक से आपके फ्रेंड्स गायब हो जाएंगे, कम बात करेंगे, थोड़ा सा या तो बिना वजह के वाद विवाद और लड़ाइयाँ होंगी, फिर वापस से पैचअप हो जाएगा। और अचानक से पुराने दोस्त कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। कोई पुराने दोस्त जिनसे इतने टाइम बात नहीं हुई, अचानक से वो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और आप बोलेंगे यार ये कहाँ से कॉन्टैक्ट में आ गए। तो ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगी, अचानक से पुराने दोस्तों के कॉन्टैक्ट, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहेगा। अचानक से सब अच्छा चल रहा है, फिर कोई इशूज़ होंगे, उनको ही होंगे, और अचानक से आप भी थोड़ा इग्नोर ही करेंगे, आप भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा तालमेल ऐसा बिगड़ेगा, पर ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। इस साल विदेश जाना है, पीआर, ग्रीन कार्ड, वीज़ा रिलेटेड काम है, तो किसी की मदद से काम बनेगा। ऐसे सिंगल सोलो आप जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, किसी की हेल्प से ही आपके काम बनने वाले हैं। कोई और के सपोर्ट करेगा, किसी और के हेल्प की वजह से वो आप जा पाएंगे विदेश, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी तभी है, या डॉक्यूमेंटेशन भी किसी की मदद से ही काम होने वाला है आपका, ठीक है। कोई और सपोर्ट करेगा जिसके वजह से आपके काम बनेंगे, ओके। उसके अलावा आप लोगों के लिए, आप मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, देखो मैरिज के लिए टाइम बहुत अच्छा है। इस साल आपकी बात बन सकती है, और इस साल मैरिज का भी सेम हाल है जैसे बच्चे का। गिव अप कर लोगे, बोलोगे नहीं हो रही है शादी, भाड़ में जाए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और अचानक से सितंबर दिसंबर तक आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। सडनली किसी से फिक्स हो जाएगी, अरेंज सेटअप हो जाएगा, ओके। इस साल मैरिड लाइफ वालों के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहेगा। लड़ाई होगी, झगड़े होगी, फिर पैचअप हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े, फिर पैचअप। मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन स्मूथ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। साल पूरी चीज़ें स्मूथ नहीं है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, फिर चीज़ें ठीक, फिर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, फिर ठीक, ठीक है। आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहना प्रेफर करोगे इस साल, पैसे बनाने पर ज़्यादा फोकस रहेगा, काम में ज़्यादा फोकस रहेगा कि पैसे बनाने हैं, काम करना है बहुत ज़्यादा, उस पर ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे। पार्टनर की तरफ से भी ऐसा रहेगा, सामने से स्ट्रॉन्ग दिखाएगा अपनी फीलिंग्स, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगी, ऐसा कुछ रहेगा उनकी तरफ से भी। आप दोनों के बीच में प्रेम तो है, ऐसे मिल रहे हो तो बहुत अच्छे से हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि तालमेल थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। बार बार थोड़े बहुत कलेश वगैरह इशूज़ होंगे। पार्टनर बोलेगा तुम मुझे एटीट्यूड दे रहे हो, तुम मुझे ईगो दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो तुम मुझे एटीट्यूड दे रहे हो, तुम मुझे ईगो दिखा रहे हो, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। हैप्पीनेस फील नहीं होगी मैरिड लाइफ में। आप समझो कि हैप्पी या पीसफुल फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा पीस नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी में मैं खुश नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग आएगी कि यार मज़ा नहीं आ रहा, पार्टनर के साथ उतनी खुश नहीं हूँ या उतना खुश नहीं हूँ। इस साल आपका ध्यान भी भटक सकता है, आपका नहीं तो स्पेशली आपके पार्टनर का तो भटकेगा। इस साल आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, कहीं और ध्यान भटकने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप नहीं तो आपके पार्टनर भटकेंगे, क्योंकि इस साल किसी थर्ड पर्सन की एंट्री ज़रूर होने के चांसेस है। ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पार्टनर पे, हो सके तो फोकस करो, नज़र बनाए रखो, क्योंकि अगर वो आप नहीं हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि इस साल क्लियरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बन रहे हैं। और सॉरी टू से दिस, पर आपके एंड से ज़्यादा बन रहे हैं, आपके एंड से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप किसी और को लेकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपका ध्यान उसकी वजह से पार्टनर पे थोड़ा कम होगा। तो ये ऑन एंड ऑफ ऐसा सिचुएशन हो जाएगी कि यार ख़त्म कर दूंगी इस रिश्ते को, क्योंकि अब मुझे मेरे जिस शादीशुदा जीवन में उसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसमें खुशी नहीं महसूस हो रही, इस तरीके की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच ही नहीं रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ही नहीं है, ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं है, ज़बरदस्ती दीदी बोल रही तो हो जाएगा, नहीं। ऐसा दिख रहा है, संभावना है। अगर नहीं हो कंट्रोल अच्छा है तो भाई अच्छी बात है, फिर आप लोगों को कोई बस थोड़े मोड़े इश्यूज़ होंगे, क्योंकि इतना कोई मेजर फाइट, सेपरेशन वगैरह के इश्यूज़ नहीं है। तालमेल कैसा है ना, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है ना, एक घर में रहते हो तो थाली तो बजेंगी, बर्तन तो बजेंगे, वो वाली सिचुएशन। तो बर्तन बज रहे हैं लेकिन चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए अगर आप लोगों की सिंगल की बात करें, भाई क्रश वाली फीलिंग है, मन ही मन किसी को पसंद करते हो, तो उस व्यक्ति से आप दूर हो जाओगे। एट दी एंड आपको लगेगा कि नहीं, उस कनेक्शन में रहना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपको फीलिंग्स अपनी कन्फेस ही नहीं करेगा या कन्फेस ही नहीं करेगी, और एट दी एंड आपको लगेगा इट्स टाइम कि मुझे इस कनेक्शन को एंड कर देना चाहिए, और आप एंड कर देंगे। लगभग अराउंड आप जो है मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे। आप इस क्रश के सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति ट्राई कर ही नहीं रही है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लिए पेनफुल होंगी। कुछ ऐसा आपके सामने उस इंसान का, कुछ ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी, ऐसी कोई एक्टिविटी आ जाएगी जिससे आप हर्ट होंगे, और आप उनको एंड करेंगे, मतलब ख़त्म करके
अपनी लाइफ में अपने आप में ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। अफेयर के मामले में कहूँगी तो आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि धोखा मिलेगा पार्टनर से। पार्टनर की बात कहीं और फिक्स हो सकती है, कहीं और उसका रिश्ता तय हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। पार्टनर कमिटमेंट देने से दूर भागेगा या दूर भागेगी, और उसके वजह से धोखा महसूस होगा और उस अफेयर से आप डिस्कनेक्ट होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मुझे यही दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। कारण आपको लगेगा आपके पार्टनर सीरियस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा हैं, वो वहाँ ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, वहाँ उन्हें ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हर चीज़ उन्हें दे रहे हैं। आपके सामने से बोल वचन दिया जा रहा है, चांद तोड़ दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, ये फलाना वालाना बातें हो रही है। आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इमोशनली बहुत पेनफुल है, बट एट द एंड आप हर्ट होते हुए फाइनली आप निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा इस कनेक्शन में रहना लॉजिकल नहीं है। आपके इस कनेक्शन से निकलने की एनर्जी जुलाई से अक्टूबर के बीच में दिखाई दे रही है। जुलाई से अक्टूबर के बीच तक आप इस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहने से इनकार करेंगे। आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है? देखो, इस साल ना लोगों पे जल्दी भरोसा मत करो। इस साल लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर कुछ एंड हो रही है ना चीज़ें, तो उसे एंड होने दो। फिर उसको ये मत सोचो कि अरे ये क्यों एंड हो रहा है। नहीं, ये एंडिंग परिवर्तन ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय उसके बाद ही शुरू होगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। आप सेम टॉक्सिक पैटर्न्स को, सेम साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है? आपको अपनी लाइफ को नया फेज, नया चैप्टर देना होगा। और इस साल अगर न्यू लव लाइफ चाहते हो, नए लव कनेक्शन में जाना चाहते हो, तो ज़रूर जाओगे। लेकिन इस साल के एंड में अचानक से किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग जमते हुए नजर आ रही है। साल के एंड लगभग सितंबर के अराउंड कोई लाइफ में आ सकता है आपके अचानक से, ठीक है? कोई आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो भी आएंगे वो सारे कार्मिक होंगे, वो टाइम खोटी करने वाले, इरिटेट करने वाले लोग होंगे, ठीक है? इस साल आपके लिए लकी कलर लाल और पीला होगा, और उसके अलावा आसमानी कलर भी है, ठीक है? नीला कलर भी है। उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी नंबर्स जो होंगे, नंबर 3, 1 बहुत स्ट्रांगली होंगे, ठीक है? 3 और 1 आप लोगों के लिए स्ट्रांगली नंबर्स होंगे। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गाइड करें कि क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 में। उनकी फीलिंग, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं कहूँ ना, थोड़ी सी सिचुएशन अप एंड डाउन बहुत होगी, ठीक है? पार्टनर से बात होगी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन रही है आप लोगों की। पार्टनर से अचानक से बातचीत होगी। पार्टनर आपको लेकर बहुत ब्लेस्ड और बहुत हैप्पी भी फील करेंगे। उनको लगेगा आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनका ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल हो, जैसे उनको चाहिए थी अपनी लाइफ में। आपके दोनों के बीच में कंपेनियनशिप बहुत अच्छी होगी। लेकिन सडनली रिलेशनशिप जो है एक ब्रेक पॉइंट पे आ सकता है। अचानक से रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है एक ब्रेकअप आ जाएगा। क्योंकि आपको उसका रीज़न क्या है, आपको रियलाइज़ होगा कि पार्टनर जो है ना अभी भी आपके हिसाब से चलने का नाम नहीं ले रहे, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, या आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चीज़ों को कंट्रोल में चाहेंगे, आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी बात सुने, आपके हिसाब से चले, और वो वैसा नहीं चल रहे। इस साल मैं बहुत से लोगों को ये भी कहूँगी कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी मैरिड पर्सन से है, अगर किसी, मैं इस केस में समझा रही हूँ कि अगर किसी मैरिड पर्सन से है, तो ये संभावना बहुत स्ट्रांग है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मैरिड पर्सन जो हैं वो उनकी जो मिसेस हैं या उनकी वाइफ या उनकी फैमिली में कोई बेबी प्लानिंग हो रहा है, यानी कि कंसीव होने के चांसेस है। या आपकी फीमेल, अगर आपकी जो है पार्टनर है जो मैरिड हैं किसी और के साथ, तो वो बेबी कैरी करेंगे, या आपके पार्टनर कोई बेबी की गुड न्यूज़ अचानक से आ जाएगी, और इसी की वजह से आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा धोखा है और ये रिश्ता टूट ही जाए। तो हर केस में नहीं रहेगा, काफ़ी केसेस में मैं समझा रही हूँ। जो लोग मैरिड है और पार्टनर के साथ आपको लग रहा है कि हाँ संभावनाएं तो है भाई, तो वो पॉसिबिलिटी आपको लगेगा कि नहीं ये साल को कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ करेगा नहीं या करेगी नहीं, बट आपको वहीं से न्यूज़ मिल जाएगी और वो एक बहुत बड़ा बिट्रेयल हो जाएगा आपके लिए। तो इस साल क्लियरली दिख रहा है कि आप चाहेंगे कि पार्टनर आपके कंट्रोल में रहे, पार्टनर आपकी बात माने, पार्टनर आपके लिए ब्लेस फील भी करेगा या करेगी, वो आपकी हर बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। पर बाद में अचानक से आपको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत इंसान हवा में उड़ रहा है और नहीं सुन रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रही है इसको, ये मेरी बात क्या चाहिए, ये इसको आइडिया नहीं है, ये अभी भी मुझे हल्के में ले रहा है। और इस चक्कर में आप बहुत एग्रेशन में या ईगो में आकर इस कनेक्शन को तोड़ देंगे, और आप ही तोड़ेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में आप ही हैं, और कारण थर्ड पर्सन या कोई फोर्थ पर्सन होगा, और बिना वजह के अथॉरिटेटिव नेचर कि मेरे कंट्रोल में नहीं है तो लेट इट गो। मानोगे नहीं कन्या राशि वालों, मुझे मालूम है, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बहुत प्यार देने वालों में से हो, आप बहुत लव करते हो, बहुत केयर करते हो। बट मानो ना मानो इस साल में आप कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आपको खुद को महसूस होगा कि आप वैसा व्यक्तित्व के नहीं रहे जैसे आप पहले थे। माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड देखने को आपको आपके भीतर मिलेगा, और आपका एटीट्यूड सडनली इतना वो हो जाएगा कि
आप सामने वाले को खरी खोटी सुनाकर सब खत्म ही कर दोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो खुद को चुन रही हूँ, तुम निकल लो मेरी लाइफ से, तुम्हारा होना मेरे लिए बेकार है, मतलब मुझे रखना ही नहीं है तुम्हारे साथ, वो वाली फीलिंग हो जाएगी। क्योंकि इस साल कनेक्शन को एंड आप करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगी, आप छोड़ देंगे उस इंसान को। और सडनली हो जाएगा ये, सडनली आप डिसीजन लेंगे और उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देंगे। इस साल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एंडिंग करेंगे इस कनेक्शन को, और ये स्ट्रांगली मुझे से दिख रहा है कि जुलाई से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जुलाई के बाद आप अचानक से खुद को चुनेंगे, आपको लगेगा नहीं आई कांट सैक्रिफाइस एनी मोर। और लगभग शुरुआती साल में आपके बातचीत होंगे पार्टनर के साथ, बहुत अच्छे तालमेल, रोमांस लव होगा, सडनली सिचुएशन खराब हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। इस साल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत सपोर्टिव एक एनर्जी ज़रूर रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम ही, उसके बाद जुलाई के बाद सिचुएशन बदल जाएगी और आप ही एंड करेंगे इस कनेक्शन को। आप ही नहीं रहना चाहेंगे इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान ने आपको लाइटली लिया है और कहीं और मतलब उनका अटेंशन या वैल्यू ज़्यादा है, या ये इंसान अभी भी आपको समझ नहीं रहे, थोड़ा आप बॉसी हो जाएंगे। ओके, सो इस साल के लिए एडवाइस क्या है, देखो यार इतना भी बॉसी होना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें फ्री छोड़ दो, अगर हो रही है होने दो। पार्टनर आपके साथ बहुत खुश है, आप उनके साथ हैप्पी हैं, चीज़ें नेचुरली आगे बढ़ने दो, क्योंकि दिख रहा है कि इस साल आपका ईगो या एग्रेशन ही चीज़ें बिगाड़ देगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी कन्या राशि वालों आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।